मुखालिफ को आप इजाज़त नहीं दे रहे, दीवार से लगा दिया बिल्कुल तरीके इंसाफ को, पेपर्स तक छीन लिए, फिर मुस्तरद कर दिए, कोई जलसा जुलूस हमने तो नहीं किया ना जी। वो अदालतों से जाके बाद ले रिलीफ, उनको पहले भी मिल रहा है। लाडला था, लाडला अभी भी है, और उन्होंने 9 मई को जो अपना लाडला है, अभी भी लाडला है। जिस तरह देसी मुर्गियां खा रहा है, देसी वो घी में मटन खाता है, कीमा खाता है, वहाँ पे उसको 7 कमरे इस पे क्या इतराज़ है आपको? जेल में। इसमें इतराज़ ये है कि आज तक किसी को ये फैसिलिटी जेल में भी नहीं मिली, और आज तक जो अदालतों से उसको रिलीफ मिल रहा है वो किसी को भी नहीं मिला। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं NA 118 में। मियाँ हमजा शहबाज का ये हल्का है जहाँ आज एक वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है। CP 148 से मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान इसी हल्के से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और यहाँ इंतजाम भी देख रहे हैं। मियाँ सब ये 21 अक्टूबर का जलसा जो लाहौर में हुआ मीनार पाकिस्तान में, उसके बाद इतना डिले आ गया कि वर्कर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये क्या इंतज़ार था, क्या देर थी? कोई ऐसी डिले तो कोई भी नहीं था जी। वो जब इलेक्शंस अनाउंस होना था, और इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे ख्याल है वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने प्रॉपरली अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की पिछले तकरीबन महीना होने वाला है कि पूरे पाकिस्तान से इतने ज़्यादा लोगों ने पार्टी को अप्लाई किया हुआ है टिकट्स के लिए कि कायदीन जो है वहाँ पे मसरूफ़ थे, और वो सारी पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की मीटिंग्स चल रही थी। अब कल हमारी आखिरी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, तो आज अब ये पहला। आपने कहा कि सिर्फ PMLN कह रही थी, अपने मुखालिफ को आप इजाज़त नहीं दे रहे, दीवार से लगा दिया बिल्कुल तरीके इंसाफ को, पेपर्स तक छीन लिए, फिर मुस्तरद कर दिए, कोई जलसा जुलूस हमने तो नहीं किया ना जी। वो अदालतों से जाके बाद ले रिलीफ, उनको पहले भी मिल रहा है। लाडला था, लाडला अभी भी है, और उन्होंने 9 मई को जो अपना लाडला है, अभी भी लाडला है। जिस तरह देसी मुर्गियां खा रहा है, देसी वो घी में मटन खाता है, कीमा खाता है, वहाँ पे उसको 7 कमरे इस पे क्या इतराज़ है आपको? जेल में। इसमें इतराज़ ये है कि आज तक किसी को ये फैसिलिटी जेल में भी नहीं मिली, और आज तक जो अदालतों से उसको रिलीफ मिल रहा है वो किसी को भी नहीं मिला। अदालत ने अगर बैट का निशान वापस कर दिया तो उस पर मियाँ शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस दीगर ने कर दी। इस पे क्या मतलब? हमें का निशान मिले, मैदान में मुकाबला करें। हमें बैट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैट का प्रेस कॉन्फ्रेंस मिले। मियाँ साहब ने 9 मई के हवाले से कहा कि 9 मई को जिन लोगों ने रियासत के ऊपर हमला किया उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, कि पाकिस्तान की रियासत है, पाकिस्तान के सेंसिटिव अदारे हैं, शोधा की हमारे जो है वो यादगारें हैं। मतलब किसी चीज़ का लिहाज ही नहीं किया गया। क्या हिंदुस्तान से ये हल्का आपने पहले भी जीता हुआ है, और हमजा शहबाज ने भी यहाँ से सीट नेशनल असेंबली की भी निकाली है, फिर छोड़ दी। शाहिद खान अब्बासी साहब यहाँ से जीते। तो ये नून लीग का हल्का आपके मुखालिफ में तरीके इंसाफ को कोई कैंडिडेट आ जाए, आप मसल दिखाएं, इलेक्शन लड़े, वहाँ वोट से जीते, तो हम तो किसी को नहीं कुछ कह रहे हैं। है ही कोई नहीं पंजाब में आपके मुकाबले। हमारे यहाँ पे उनके 7-8 लोगों ने कागज जमा कराए हैं, सारे मुस्तरद हो गए, कोई भी नहीं हुए। मैं नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, नेशनल असेंबली हल्के की बात कर रहे हैं। इस हल्के में किसी के कागज मुस्तरद नहीं हुए, चेक करें जाके आप वहाँ से। बाकी में वो भी नहीं होने चाहिए, 8-10 नहीं होने चाहिए थे। अगर उन्होंने कुछ किया है तो होने भी चाहिए। अब ये बताएं कि हमजा शहबाज कोर्ट ऑर्डर है, वैसे आपकी इतला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि आप उसको देख लीजिएगा। जिस बेसिस पे रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं कागज़ रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जो लोग इश्तिहारी हैं 9 मई में, उन लोगों के कागज़ जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और जिनको सज़ा हुई है उनके कागज़ रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमने तो नहीं 9 मई किया ना, हम तो 28 मई वाले हैं जिन्होंने यौम तकबीर किया था, एटमी धमाके किए थे। अब ये लोगों ने ये तो पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है कि 9 मई वाले जो रियासत पे हमले करते हैं उनको वोट देना, या 28 मई वाले जो पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाते हैं, जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाते हैं आलम इस्लाम की, और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं। अभी जो अवाम के साथ कनेक्ट करने का एक फुकदान है, उसका क्या प्लान है? अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये निकलेंगे कैंपेन पे, अवाम से मिलेंगे? शहबाज शरीफ साहब तो निकल पड़े हैं। अभी उन्होंने शेखुपुरे में 3-4 दिन पहले जलसा किया है, जबकि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड हो रहा था, उसमें से ही वो गए हैं, क्योंकि जाहिर है लोगों की एक इतनी बड़ी पार्टी है, लोगों का डिमांड है, तो वो गए शेखुपुरे में। उन्होंने एक सवाल तो पूछा होगा ना, जो मोहम्मद ज़ुबैर ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ 16% में महंगाई छोड़ गई, हमने 35% की। मोहम्मद ज़ुबैर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान रहे हैं। मेरे ख्याल है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की कोई फिगर्स उनको खुद पता नहीं है। आप खुद चेक कर लें, इमरान खान के दौर में भी महंगाई 30% से ऊपर जा चुकी हुई थी, और हमने उसको रोका। अगर ना रोकते तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्टर हो गया था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया,
और उसमें एक कोलेशन गवर्नमेंट थी और वो फेडरल में सिर्फ गवर्नमेंट थी। महंगाई को कंट्रोल करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम होता है। प्रोविंस में तो परवेज़ इलाही बैठा हुआ था जो यहाँ पे आटा जो है छुपा लेता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करते थे ताकि लोगों को महंगाई हो। यहाँ पे निगरान हुकूमत भी आ गई, वो भी आपकी थी। निगरान हमारी तो नहीं है, आपके कहने से हो तो नहीं जाएगी ना। आपकी मोहब्बत तो है ना उनसे? नहीं, अच्छा, अभी निगरान होता है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, करते हैं जैसे भी। निगरान हुकूमत में फवाद हसन फवाद रहे, नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आहद चीमा इस हुकूमत में रहे। तो क्या फवाद हसन फवाद पूरी हुकूमत चला रहे हैं? क्या आहद चीमा हुकूमत चला रहे हैं? क्यों चले गए? जिनकी एफिलिएशन एक पार्टी से, वो निगरान हुकूमत का सेटअप ये उनसे पूछे ना, ये सवाल आप उनसे करें कि वो लगता है कि पार्टी को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी के हैं ही नहीं, वो मेंबर ही उस तरह है ही नहीं, वो पॉलिटिकल लोग हैं ही नहीं, लोटे भी नहीं है, लोटे नहीं है, सरकारी अफसर हैं। खैर वो गैर ये वोटर आपसे पीडीएम की 16 माह की परफॉर्मेंस का भी सवाल तो पूछता होगा ना। टेक्नोक्रेट है वो गैर सियासी लोग हैं ना वो। ये वोटर आपसे 16 माह की पीडीएम की हुकूमत का भी सवाल पूछता होगा ना जी, तो फिर उसे क्या क्या राजी करते हैं? वोटर को हम ये कहते हैं कि हमने उस वक़्त पाकिस्तान को, उस वक़्त इमरान खान जिस नहज पे ले गए थे, दिवालिया मुल्क हो रहा था, बल्कि हो चुका था, दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाया। पाकिस्तान को दोबारा से जो है, पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया था, तमाम दोस्त नाराज़ हो चुके थे। सऊदी अरेबिया हमारे से नाराज़ था, चाइना हमारे दोस्त है वो नाराज़ था, यूएई कतर हमारे से नाराज़ था, टर्की ने सबको नाराज़ कर दिया उस घड़ी चोर ने, और पता नहीं क्या क्या उसकी जो हरकतें थी उसकी वजह से। तो उन सारे लोगों को, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान के साथ जोड़ा। मियां साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो आईएमएफ के पास जाएंगे? बाद आईएमएफ का प्रोग्राम जो जाएंगे दोबारा? आईएमएफ का जो प्रोग्राम उसने उसको जिस तरह उनसे एग्री किया था उसके मुताबिक वो आईएमएफ का जो प्रोग्राम था उसको चलाने की कोशिश की, और उसकी वजह से हम उस डिफ़ॉल्ट से भी निकल गए। और आज पाकिस्तान के जो आप देख लें कि ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आईएमएफ जाने की अभी तो फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आप आईएमएफ के बगैर आपको आईएमएफ के साथ चलना पड़ेगा कुछ अरसा। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 2013 में, तो 17 में हमने आईएमएफ को खुदाफिज कह दिया था। अभी भी इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी, 1-2 साल लगेंगे, आईएमएफ को खुदाफिज कहेंगे, अपने कदमों पे अपने कदमों पे इस मुल्क को खड़ा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुस्तहकम करेंगे। ये बता दें कि वोटर को ये पता है कि हुकूमत आएगी तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि फिर वज़ीर आला कौन होगा? हमजा साहब होंगे, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब? देखें, वो पार्टी ने फैसला करना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं। जाहिर है किसको अपना वज़ीर आला देखना चाहते हैं? आपने बड़ी मेहनत की असेंबली में, वो लास्ट में हमजा शहबाज के वोट के लिए परवेज़ इलाही वाला जो सारा मामला था, हमारे तोड़ दिया। देखें जी, हमारे यहाँ ये जो हल्का है, ये हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्का है। यहाँ पे सब लोगों की ये ख्वाहिश है कि अगला वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी।